खुमार में जब वो चलती है, जमीन झूमती है, फूल खिलते हैं, चार सौ खुशियां फैलती हैं। हवाएं मध्यम मध्यम किरणें चूमती हैं। लब जब उसके बोलते हैं, मेरा दिल झूम झूम जाता है। आंखों में चमक सी आती है जब वो मेरे सामने आती है, जब वो मेरे सामने आती है। कैसे कहे प्यार है तुमसे, तुमसे, हाँ बस तुमसे। तेरा दीदार है करते छुप के, हाँ छुप। आ गया तुम्हारा हीरो। अब देखना, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरा फोन ही रिसीव कर रहा था ना। चलते हैं। आ गए जनाब। पूरे 15 मिनट और 10 सेकंड लेट हो तुम। कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही थी, एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया। हाँ हाँ, बाइक रोक के तुम्हारी कॉल रिसीव करता। इतना फारिग समझा हुआ है मुझे। एनीवेज मेरी क्लास का टाइम हो गया, क्लास के बाद मिलो। अरे वाह, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आ रही हूँ? अरे सब छोड़ो, ये बताओ वो लड़के कौन थे? कौन लड़के? अरे वो जो अभी मोटरसाइकिल पे थे यार। एड्रेस पूछ रहे थे बेचारे। वो बेचारे नहीं होते, डाकू होते हैं। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता है? अच्छा, तो मेरे पास कौन सा मोबाइल और पर्स था? खाली हाथ थी मैं। ये तो ज्यादा खतरे की बात है। ऐसे लोगों पे तो ज्यादा गुस्सा आता है, गोली मार देते हैं उनको। कम ऑन। अरे आंटी देखा इसे? ये क्या तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ना शुरू हो गए हो? मैं तो नहीं लड़ रही, मगर यही शुरू हो जाता है। हाँ, इसकी जबान से तो फूल झड़ रहा है ना। बस भी करो। हाँ बेटा बताओ, किसी काम से आई थी तुम? सोचा आपकी खैरियत मालूम कर लूं। अच्छा, बहुत जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें। मैं तो फारिग ही बैठी थी सुबह से, आ जाती। ये बताओ बाबा कैसे हैं? बाबा ठीक है वो। हाँ बस ठीक ही है। अच्छे तो तब होंगे जब ये इतना बड़ा बोझ उनके सर से उतरेगा। जब बड़े आपस में बात कर रहे हो तो बच्चे बीच में नहीं बोल। इफी मैं क्या कह रही थी? आओ चले ना। एक्सक्यूज मी। ओ हेलो, कौन बच्चा है यहाँ पर? तुम्हें क्या हुआ है भाई? इश्क हो गया है? इश्क? अल्लाह बचाए ऐसी खौफनाक बीमारी से। खौफनाक बीमारी तो नहीं है। इश्क फुदूल होता है क्या? भाई जो भी होता है, इंतहाई फारिग लोगों का काम होता है। इश्क फारिग लोगों का काम नहीं होता मिस्टर। तुम्हें पता है इश्क बड़े लोगों को होता है। अच्छा हाँ, चलो इससे पहले कैंटीन चलते हैं। अनुष, ये क्या? मैं इतनी खामोशी से आती हूँ, आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं आ गई हूँ? बेटा इस घर में तुम्हारे अलावा कौन है जिसकी तरफ मेरा ध्यान जाए? पापा, आप फिर से उदास हो गए भाई को याद करके? इतनी मोहब्बत करते हैं तो उसे कहते क्यों नहीं है? छोड़ देंगे जिद। वो भी आपको याद करके बहुत तड़पता होगा। अगर इतनी मोहब्बत करता है तो आकर मिल क्यों नहीं जाता मुझसे? आकर मेरे गले क्यों नहीं लग जाता? मैं उसे माफ नहीं करूंगा। तो आप ही छोड़ देना ये सर्द जंग। छोड़ो, ये बताओ वो आरेज अभी तक क्यों नहीं आया? उसने क्या करना था आगे?
भाई तुम लोग को कहीं डिनर पे जाना था ना? मुझे नहीं जाना। एक तो उसने कोई फोन नहीं किया और आया भी नहीं। भाई उसने फोन नहीं किया तो तुम कर लो। मैं क्यों करूं? मैं मर नहीं जाऊंगी उसके बगैर। तो फिर नाराजगी किस बात की? भूल गया होगा। भूल गया होगा? कोई बच्चा है। वो थोड़ा सा आर्टिस्टिक तबीयत का लड़का है ना, भूल गया होगा। अब करता रहे भूल चूक, मैंने नहीं जाना। मुझे तो कह रही थी कि जिद छोड़ दे, आप खुद क्यों जिद कर रही? आपकी बेटी हूं ना, आप ही पर गई हूं। मुझे बचाना बचाना मेरी जाना, कहाँ मैं जाऊं बताना मेरी जाना, तुम ही हो मंजिल कहीं ना खो जाना, मुझे बचाना बचाना। वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। लेकिन तुम बहुत बुरे लग रहे हो। गाड़ी स्टार्ट करो और चलो। अरे कितनी बार माफी मांग चुका हूँ, अब तो माफ कर दो मुझे। किस लिए माफ करूं? बाबा की वजह से तुम्हारे साथ जा रही हूँ, वरना कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ डिनर करने का। बहुत आला। क्या आला? तुम और तुम्हारी बात करने का अंदाज। ये तुम क्या हर वक्त टर्टल लगा रखते हो? रिस्पेक्ट किया करो, बड़ी हूँ तुमसे। हाँ बड़ी तो हो, लेकिन दिमाग से बिल्कुल बच्ची हो। क्या कहा तुमने? यही कि तुम बहुत बड़ी बच्ची हो। और तुम एक बहुत बड़े जोकर हो। अरे हाँ, कहाँ चले खाना खाने? वही उसी जगह? हाँ हाँ हाँ, वहीं चलते हैं। उसका खाना भी अच्छा है और एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। चलेंगे तो तब जाएंगे ना। चलो तो सही, स्टार्ट करो गाड़ी। ये भी सही है। ओप्स सॉरी। अच्छा एक मिनट, आखिर में वो दोनों खुदकुशी क्यों कर लेते हैं? प्यार के खातिर। तो यार पहले ही कर लेते, इतनी लंबी मूवी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अल्लाह असद, चलो। तबीयत ठीक नहीं रहती उनकी। वैसे उनकी तबीयत ठीक करने का एक ही हल है, तुम शादी कर लो। किससे करूं शादी? किससे क्या, मुझसे शादी कर लो। तुमसे? अरे तो मुझसे शादी करने में क्या हर्ज है? तुमसे शादी करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सीरियस बोल रहा हूँ, समझ आ रही है? कौन है? ये मेरी अम्मी की कजिन की दोस्त की बेटी है। तुम्हारी साइज की है, अच्छी है। ये क्लासिकल फिल्म का हीरो कौन है? कौन? वो बाबा के कजन का बेटा है। बड़ा रोमांटिक लग रहा है। ये लड़की कौन है? तुम उस लड़की के बारे में क्यों पूछ रहे हो? अच्छा ना, नाराज क्यों हो रही हो? नाराज नहीं हो रही। जब तुम्हें मोहब्बत पे यकीन ही नहीं है, तुम्हें कोई हक नहीं किसी लड़की के बारे में पूछने का। कॉफी कहाँ है? कॉफी ऑर्डर करेंगे तो आएगी ना। अभी तक ऑर्डर ही नहीं की। करो ना। अरे हाँ, दो कॉफी लेना। असद, लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते। अच्छा, तो हम दोनों के दरमियान क्या है? हम दोनों के दरमियान प्यार। यार तुम हंस क्यों रहे हो? ड्रामे बंद करो। कसम खुदा की जीनिया, मैं ड्रामे नहीं कर रहा। हमारे दरमियान सिर्फ दोस्ती है, और ये प्यार व्यार इश्क लाके मैं अपनी दोस्ती खराब नहीं कर सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। इसका मतलब है तुम कभी भी शादी नहीं करोगे? शादी? नो नो नो, शादी इंसान को कैद कर देती है। हर इंसान अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहा है। असद, मर्द और औरत एक दूसरे के लिए अधूरे हैं। दोनों का एक साथ रहने के लिए जरूरी नहीं है कि शादी की जाए। दोस्त बन के भी तो साथ रह सकते हैं। मतलब ना ही तो तुम्हें मुझसे प्यार है, और ना ही तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। जीनिया, जीनिया मेरी बात तो सुनो यार। लगता है तुम्हारी कजन नाराज हो गई।
भाई अरुण अंकल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। अम्मी ने भी सारा पैसा उन्हीं के बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ। ओह, फिर तो तुम्हें ट्राई जरूर करनी चाहिए। क्या ट्राई करना चाहिए? उसके पीछे लड़के दुम हिलाते हुए घूमते हैं, मुझे कहाँ लिफ्ट कराएगी? वाह वाह वाह, यही बात तो मुझे पसंद है अपने दोस्त की। क्या ये बात पसंद है कि मैं लड़कियों के पीछे दुम हिलाकर नहीं घूमता? और नहीं तो क्या। हाँ, तो तुम अपने आप को लड़की नहीं समझती हैं? अरे यार, मैं तो घर वाली हूँ ना। मेरी घर वाली। स्टूपिड भाई, जाहिर है हम लोग बचपन से एक साथ हैं। I mean, अब ये कॉफी का बिल मैं देने वाली हूँ। किस खुशी में? अरे किस खुशी में? अब मैं तुमसे बड़ी हूँ। बड़ी हो लेकिन मेरी गॉड मदर नहीं हो तुम। बदतमीजी नहीं, बिल मैं देने वाली हूँ। वैसे शायद तुम्हें याद दिला दूं मैं कि वो जो डिनर था मेरी तरफ से था जिसका तुमने बिल पे कर दिया, तो कम से कम ये कॉफी जो है ना वो मेरे लिए छोड़ दो। जब कमाने लगना तो दे देना बिल, अभी माँ के पैसों पे उछलने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, तुम तो जैसे करोड़ों रुपए कमा रही हो, है ना? तुम भी तो अपने बाप के पैसों पे ऐशी कर रही हो, अगर वो नहीं होते तो। क्या तो ठीक रहे हो वाकई। जीनिया, कहाँ थी तुम? तुम्हारे पापा तुम्हें कब से पूछ रहे हैं। क्या हुआ जीनिया? कुछ नहीं मामा। तुमसे अलग कैसे रहेंगे ये बतला दो ना, होके जुदा कैसे जिएंगे ये सिखला दो ना। तुमसे अलग कैसे रहेंगे ये बतला दो ना, होके जुदा कैसे जिएंगे ये सिखला दो ना। यारा वे हो यारा वे, यारा वे। परेशान लग रही हो, सब खैरियत है? अरे पापा, क्या हुआ पापा को? पापा की तबीयत ठीक नहीं है। अरे तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? मना किया था उन्होंने। अभी कहाँ है? कमरे में है। हारिस वो ठीक नहीं है। देखो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम अभी उन्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, कंप्लीट चेकअप कराते हैं। अगर डॉक्टर ने बाईपास का मशवरा दिया तो बाईपास करवा लेंगे। उन्हें ऑपरेशन से बहुत डर लगता है। बाईपास अब काफी कॉमन हो चुका है। तुम ही समझाओ उन्हें। वैसे भी तुम्हें तो अपना दोस्त कहते हैं ना। मैं उन्हें समझाऊंगा नहीं बल्कि उनके साथ जबरदस्ती करूंगा। देखता हूँ किस तरह से बहाने बनाते। तुमने कुछ खाया? जल्दी से जाकर अपने लिए नाश्ता बनाओ और मुझे भी एक चाय चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अशफाक। वालेकुम अस्सलाम।
वैसे ये आपने ठीक नहीं किया। आखिर इस लड़की ने तुम्हें इतला दे ही दी। मुझे खुद पता चला है। क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं, ऐसे ही रात थोड़ा सा सीने में दर्द हो गया था। श्वांगल मुझे एक कॉल कर देते। इतनी परेशानी की बात नहीं थी। आपको पता है अनुष की क्या हालत है? इतना रोई है, उसकी आंखें सूज गई। तो मेरे बाद अनुष का ख्याल रखा करना। ऐसी बातें कर रहे हैं। अभी आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते जब तक मैं आपको चेस में हरा ना दूं। वो तो तुम जानबूझ के हार जाते हो, मैं क्या करूं? ऐसी बात नहीं, मैं भी चाल ही सोचता रह जाता हूं और आप गेम जीत जाते हैं। वैसे भी अब गेम खत्म होने वाला है। श्वांगल प्लीज इस तरह की बातें ना करें। तुम जानते हो अनुष्का, इस दुनिया में अब तुम लोगों के सिवा कोई नहीं, क्योंकि मैं अपने तमाम अजीज रिश्तेदारों से बहुत पहले रिश्ता तोड़ चुका हूं। वो सब के सब बहुत लालची लोग हैं। ऐसे क्यों सोच रहे हैं आप? अनुष का भाई है ना अभी फैसल। अमेरिका जाकर उसने शादी कर ली। बूढ़े बाप का ख्याल तक नहीं उसे, वो अपनी बहन का क्या ख्याल रखेगा? हम सब है ना आपका ख्याल रखने वाले। मैं आज ही शहर के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट से आपके लिए अपॉइंटमेंट लेता हूँ। वो बाईपास के लिए कहेगा तो हम करा लेंगे बाईपास। आप ऐसी चीजों से कब से घबराने लगे? मैं घबराता नहीं हूं, मैं सुकून से मरना चाहता हूं। श्वांगल फिर से वही बातें शुरू कर दी आपने। मैं चाहता हूं आप दोनों खुश रहें। तो वादा करो, तुम अनुष का सारी जिंदगी बहुत ख्याल रखा करोगी। आप मुझे मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। तभी तो मुझे तुम पर अपने बेटे से ज्यादा मान है। श्वांगल, मैं कभी भी आपकी और अनुष की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। खुश रहो। जीनिया, जीनिया मेरी बात सुन। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। जीनिया, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। सब देख रहे हैं, मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हें पता है, मुझे लगता था कि तुम मुझसे मजाक करते हो। कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत है, लेकिन वो मोहब्बत वो तो सिर्फ तुम जैसे प्यार कहती हो, शायद मेरे नजदीक वो दोस्ती का जज्बा है। तुम पता, तुम्हारी एक प्रॉब्लम है, तुम खुद पसंदी का शिकार हो। दुनिया से मुनफरिद नजर आने की कोशिश करते हो, लेकिन वो नहीं। आइंदा मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जीनिया, जीनिया मेरी बात तो सुनो। बेटा, कैसी तबीयत है अशफाक भाई की? काफी बेहतर है। अल्लाह उन्हें जल्दी से सेहतयाबी अता फरमाए। अनुष की शादी अगर उनकी जिंदगी में हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। वैसे मेरी नजर में चंद रिश्ते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। तुमने खाना खा लिया? नहीं, भूख नहीं है। अनुष,
अनुष, अनुष, पापा 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 जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आइन तोड़ने पर संगीन गद्दारी का मुकदमा बगैर समाअत 27 जुलाई के लिए मुलतवी कर दिया गया है। बताया कि समाअत के लिए जज साहिबान नहीं आए। देखिए अब्दुल कयूम आइन तोड़ने के इल्जाम में हरेज हरेज जल्दी से आ जाओ, पापा को हार्ट अटैक हो गया है। हाँ हाँ हाँ, मैं बस आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। जल्दी से आ जाओ पापा। मैंने अरेस को फोन कर दिया, वो बस आता ही होगा। पापा अनुष, फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया, लोग आते हैं। अशफाक अंकल बस हिम्मत रखें, 5 मिनट बाद एम्बुलेंस आ रही है, हिम्मत करके उठाते हैं। जरा बाहर की तरफ निकलते हैं। बेटा तुम्हारे पास फैसल का नंबर है? फैसल? हाँ बेटा, अशफाक भाई का इकलौता बेटा है, उसे तो तरफीन के वक्त होना चाहिए। हमें अब जानती था अशफाक ने अपनी जिंदगी में उससे रब्ता करना बंद कर दिया। जो भी है बेटा, अनुषे का भाई है, उसको बताना बहुत जरूरी है। क्या बताएंगे उसे? मेरा तो ख्याल है अनुष भी यही चाह रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फैसल भाई, मैं अरेज बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में आपका नेबर। जी अरेज, कैसे हो? सब खैरियत? अशफाक अंकल का इंतकाल। क्या? उन्हें हार्ट अटैक हुआ। जब हम हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो रास्ते में चल रहे थे। अनुष कहाँ है? अनुष वहां बैठी अशफाक की मैयत के पास, ठीक नहीं है वो। ओके अरेज, मैं पहली फ्लाइट लेकर आता हूँ, लेकिन मैं पापा का चेहरा जरूर देखूंगा। जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। थैंक यू। ओके बाय।
बाबा की जिंदगी में क्यों नहीं उनसे मिल रहा? आपको क्या लगता था कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करते? नहीं अनुष, मेरे और बाबा के कुछ नजरियाती इख्तिलाफात थे। ऐसा हरगिज नहीं है कि मैं तुमसे या उनसे मोहब्बत नहीं करता था। हर लम्हा उनकी मोहब्बत को तरसा। मेरा तो उनके सिवा कोई भी नहीं है। मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। नहीं अनुष, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। मैं हूं ना, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। फैसल भाई, आपने बहुत अच्छा किया, आप आ गए। अनुष बहुत परेशान थी। वो बहुत मुश्किल से सोई है, बहुत परेशान है, सच कह रही है। बेटा, तुम उसको अपने साथ अमेरिका क्यों नहीं लेके जाते? मुझे जल्दी वापस जाना होगा। शायद 1-2 रोज में मैं वापस चला जाऊं। मगर इतनी जल्दी अनुष का वीजा तो नहीं लग सकेगा। हाँ, अनुष मेरे साथ नहीं जा सकती। ठीक है, फिर वो हमारे साथ रहेगी। इफ़त आंटी, पहले ही आप लोगों के इतने एहसानात हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम कोई गैर थोड़ी है। मैं जानता हूं, लेकिन दुनिया के लिए तुम गैर हो। आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अनुष के लिए मैंने सोच रखा है और मेरे जाने से पहले उसके मुस्तकबिल का फैसला हो जाएगा। मुझे आराम करना होगा। ठीक है, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप हमें बताइए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मेरा ख्याल है थका हुआ है, परेशान है। परेशान हो बेटा, चलो। कहाँ जा रहे? बेटा, तुमने तो ठीक तरह से खाना भी नहीं खाया। बाबा, मुझे भूख नहीं है। शमीम, खैरियत तो है ना? नहीं, पढ़ाई की वजह से परेशान हूँ। हाँ तो छुट्टी कर ले 5-6 दिन के लिए पढ़ाई से। मैंने भी उससे यही कहा। मुझे तो कोई और बात तो नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है आरम। जवान बेटी है, उसका जरा ख्याल रखो। ठीक है, आप तो खाना खाएं। फैसल का रवैया कितना गैर मुनासिब था। वह अनुष का भाई है, लेकिन पिछले 10 साल से उसे अपनी बहन और अपने बाप की जरा याद ना आई, और हमें कितनी आसानी से गैर कहकर घर से निकाल दिया। पता नहीं वो अनुष के मुस्तकबिल के बारे में क्या फैसला करने जा रहा है। मुझे अम्मी से बात करनी चाहिए ताकि वो फौरन अनुष का हाथ मांग ले। लेकिन अभी अशफाक साहब को मरे हुए दिन ही कितने हुए हैं? इतनी जल्दी कैसे? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। तुम किसी को मिस नहीं कर सकते असद, क्योंकि तुम खुद से प्यार करते। जो लोग खुद से प्यार करते हैं किसी और को कैसे मिस कर सकते?
आरिस, बेटा चलो, फैसल ने बुलाया। अभी इस वक्त? हाँ पता नहीं बेटा, शायद उसको कोई काम पड़ गया हमसे। अब उन्हें हमसे क्या काम पड़ गया? अच्छा, तुम जल्दी से तैयार हो, जो मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। शाबाश, जल्दी आ जाना। निकाह शुरू करते? नहीं मौलवी साहब, बस कुछ लोग इंतजार है, वो आ जाए शुरू कर। आंटी, बस आप ही लोगों का इंतजार हो रहा था। ये सब क्या हो रहा है? आप आइए। अरेज आप भी हैं? आ जाओ। आंटी, ये समीर है और आज समीर और अनुज की शादी है। आप लोग रुकने से। तो बेटा शादी इतनी जल्दी कर? आंटी, मुझे जल्दी वापस जाना था और कल मैं जा भी रहा हूँ, तो इससे पहले मैं चाहता हूँ कि अनुज और समीर की शादी हो। समीर अच्छा लड़का है और यकीनन मेरी बहन को बहुत खुश रखेगा। मौलवी साहब, सब लोग आ ही चुके हैं, तो आप निकाह शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनुज अहमद बिन्त अशफाक अहमद आपको समीर उद्दीन वल तमीज़ उद्दीन की ज़ौजियत कबूल है? अरे इस दरवाजा खोलो बेटा। अभी मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर। मैं ठीक हूँ। नहीं, क्या कह रहे हो? आप फिर घर के अंदर सिगरेट पी रहे हैं? आपको 1000 बार मना किया है कि घर के अंदर सिगरेट ना पिया करें। मैं घर के अंदर सिगरेट पीऊं या घर के बाहर पीऊं, ये मेरा घर है, तो मुझे रोक नहीं सकता। आप नहीं बदलेंगे, सिर्फ अपनी जात से प्यार करने वाले शख्स हैं आप। अपनी माँ की तरह मुझ पर बिलावजे तनकीद मत किया करो, ठीक है? तो जब वो जा रही थी आपको छोड़कर, क्यों मुझे जाने नहीं दिया? क्यों रोक लिया अपने पास? इसलिए रोक लिया कि तुम्हारा सुतेला बाप दिन रात तुम्हें डंडे मारता। मार लेता डंडे, कम से कम मरहम लगाने वाली माँ तो होती पास। उसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं है आपकी। कब तक ये फरार की जिंदगी जिएंगे आप?